हेलो बेटा, आज हम लोग कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे कि इसमें ऑर्बिट क्या होता है, सब ऑर्बिट क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होते हैं। ये चीज़ आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो कि 11th हो या 12th हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए बेसिक फंडामेंटल देखते हैं कि जो ऑर्बिट या शेल किसे कहते हैं। आप सबसे पहले जो एटम होता है आपका, ये एटम, इसके बाहर जो एनर्जी लेवल डायग्राम होते हैं इनको आप ऑर्बिट बोलते हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं बेटा, रोटेट होते रहते हैं। तो इनको बोलते हैं मेन एनर्जी लेवल। न्यूक्लियस के बाहर वो पोर्शन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट या फिर शेल। ठीक है ना। ये कितने हो सकते हैं आपके, आप ऑर्बिट कितना भी ले सकते हो, 1 2 3 4, कितना भी आप इनफाइनाइट ऑर्बिट की स्टडी कर सकते हैं। और एक बेसिक चीज याद रखना कि जो ऑर्बिट होता है इज अ इमेजिनरी पाथ, वहां तो कुछ होता नहीं है, बस जहां से इलेक्ट्रॉन रोटेट करना शुरू कर देता है बस उसी को आप बोलते हो ऑर्बिट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि सब ऑर्बिट किसे बोलते हो आप, सब ऑर्बिट या फिर हम इसको बोलते हैं सब शेल। ये सब ऑर्बिट या फिर सब शेल किसे बोलते हो, तो सब ऑर्बिट और सब शेल जो होता है वो ऑर्बिट का ही पार्ट होता है कि एक ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होते हैं इसकी स्टडी की जाएगी हम लोग। ओके, तो देखो बेटा मैं क्या बता रहा हूं कि वन ऑर्बिट कंटेन्स नंबर ऑफ सब ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होते हैं, एस। दूसरे ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट होते हैं, एस और पी। तीसरे ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट होते हैं, एस पी और डी। फोर्थ में क्या आएगा आपका, एस पी डी एफ। अगर फिफ्थ की बात करें तो एस पी डी एफ जी। तो ये जी अभी आपके सिलेबस में आया नहीं है, ये लेटेस्ट डिस्कवरी है कि जी भी आ गया, एच भी आ गया। ठीक है, ये हमारे क्या थे, ऑर्बिट। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, ये सब ऑर्बिट है हमारे। अब आगे देखते हैं कि हमारा ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा कि ऑर्बिट कैसे कहते हैं, सेकेंड आपने पढ़ा कि सब ऑर्बिट क्या होता है, और थर्ड आप पढ़ने जा रहे हो कि ये ऑर्बिटल किसे कहते हैं। तो ऑर्बिट के बारे में एक चीज फेमस है कि बेटा न्यूक्लियस के बाहर वो 3D स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटीज बहुत मैक्सिमम होती है। मतलब न्यूक्लियस हमारा, न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट में, न्यूक्लियस के बाहर वो 3D स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा होती हैं, उस पोर्शन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ओके, आई मीन टू से कि बेटा ऑर्बिटल क्या होता है, तो आप बोलोगे कि द 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक है। तो एक सब ऑर्बिट में जैसे आपने कहा था कि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट्स होते हैं, ऐसे ही सब ऑर्बिट के अंदर आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। जैसे एक एक चीज आपको देखनी है, तो एस सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होता है, आप बोलोगे फर्स्ट एक ऑर्बिटल होता है। पी सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होता है, आप बोलोगे 3 ऑर्बिटल होता है, 1 और 2। डी में कितना ऑर्बिटल होता है बेटा, आप बोलोगे 5, 2 के रेशियो में बढ़ते रहते हैं, 1 2 3 4 5। एफ में कितना होता है बेटा, एफ में आपके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7। तो ये जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूं ये है क्या, एक्चुअली मैं ऑर्बिटल्स को शो कर रहा हूं। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा कि बेटा एक एटम होता है, एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके आउटर में ऑर्बिट होते हैं। तो ऑर्बिट आपके कितने होते हैं, इनफाइनाइट। ऑर्बिट के अंदर का पार्ट क्या होता है बेटा, सब ऑर्बिट उसके अंदर होते हैं। तो एक ऑर्बिट में एक से ज्यादा सब ऑर्बिट पॉसिबल है, एसपीडीएफ 4 टाइप के होते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर वो 3D स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। ये कितने होते हैं, एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके सामने लिखे हुए हैं कि एस सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल, पी सब ऑर्बिट में 3, डी में 5, एफ में 14। एक चीज आपको याद रखनी होगी कि एक ऑर्बिटल में कि 1 ऑर्बिटल कंटेन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओनली कितने बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। ऐसा क्यों, 2 है आपके, आपने इससे कहते हैं क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, 3 क्यों नहीं पॉसिबल है, 4 क्यों नहीं फिर कर सकते,
क्योंकि ऐसा होता है जो एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को मैं आपको बता चुका हूं इसे कि न्यूक्लियस होता है आपका, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन आपका रोटेट होता रहता है एज लाइक अर्थ अराउंड न्यूक्लियस अराउंड सन। लिसन, तो इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपका अपनी एक्सिस पे भी आपका रोटेट होता है। इस एक्सिस को हम बोलते हैं स्पिन। और आप जानते हो कि स्पिन की वैल्यू सिर्फ दो ही पॉसिबल है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करा लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, क्योंकि स्पिन की वैल्यू या तो क्लॉकवाइज होती है या तो एंटी क्लॉकवाइज, तीसरी वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। दैट्स व्हाई ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सिंगल ऑर्बिटल। ओके, इस बिहाफ पे आप क्या बोलोगे कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, आप बोलोगे 2। पी में कितना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है आपका, आप बोलोगे 6। एंड डी में कितना हो गया आपका 10। एंड फाइनली एफ में कितना होता है बेटा 40 इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब शेल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एस में 2 से ज्यादा फिल नहीं कर सकते आप, पी में 6 से ज्यादा फिल नहीं कर सकते, डी में 40 से ज्यादा और एफ में 40 ज्यादा फिल नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है सब ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन कैरी करने की। इतना कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे, ठीक है। जैसे देखिए बेटा, अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगली वीडियो आपकी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और ये बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।